कस्तूरी कुंडल बसे मृग फिरे बनमाय सास सास रमरया दुनिया जाने नाई। महापुरुष फरमा रहे हैं कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग फिरे बनमाई सांस उसासो रम रया दुनिया जाने। कस्तूरी मृग के नाभि में रहती है। कस्तूरी कहाँ है? और उसकी महक से, उसकी खुशबू से वो मृग बहुत खुश हो जाता है, बहुत आनंद आता है उस मृग को, और वो आनंद में उस कस्तूरी को ढूंढने के लिए, उसकी प्राप्ति के लिए वन वन भागता है, फिरता है, ढूंढता है। अब उस मृग को ये पता नहीं है कि जिसको वो ढूंढ रहा है वो तो उनके भीतर में ही है, उसके नाभि में ही है। ऐसे ही परमात्मा बाहर नहीं है, हमारे अंदर ही है। बाहर उसकी खोज करना बेकार है, वो हमारे भीतर है। महाराज कहते हैं कि आत्म में परमात्मा आगत लखेन को भरम करम में जुगबंदिया मुगत कहाँ। मुक्ति तो सभी चाहते हैं, मोक्ष को सभी चाहते हैं। मोक्ष होता है उस परमात्मा में मिलने से। जब तक परमात्मा में नहीं मिलेंगे मुक्ति मोक्ष संभव नहीं है। मगर वो परमात्मा है कहाँ? बाहर ढूंढ रहे हैं, मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजों में, तीर्थों में, व्रतों में, सब जगह ढूंढ रहे हैं। नहीं ढूंढ रहे तो वो जहां है वहां। दुनिया वाले भक्ति तो कर रहे हैं, भक्ति भी परमात्मा की ही कर रहे हैं, बात अलग है। सबको परमात्मा मान के भक्ति करने लगते हैं। वस्तु कहीं ढूंढे कई विध आवे हाथ। वस्तु कहाँ है? वस्तु अलग पड़ी है, ढूंढ कहाँ रहे? एक सेठ जी थे, गांव से आए ट्रेन से शहर में, सिटी में, और बैंक में जाके बैंक से 2 लाख रुपए निकाल लिए। अब ऐसे बैंकों में चोर उचक्को रहते ही है, बैंकों में चोर उचक्के रहते ही, वो देखते रहते, ताकते रहते हैं शिकार कौन मिलेगा, बकरा कौन मिलेगा। 2 लाख रुपए सेठ जी को बैग में डालते हुए एक चोर ने देख लिया, पता निकाला
अब चोर जिस ट्रेन से अपने गांव में जाएगा, जिस डिब्बे में जाएगा, ये पता आसानी से निकल जाता है। उसी डिब्बे की, उसी सीट की, उसी ट्रेन की टिकट ये चोर ने निकाल ली। अब सेठ जी आके अपना बैग में कपड़े में वो 2 लाख रुपए नोट ट्रेन में जाके अपने डिब्बे में अपने बर्थ पर बैठ गए। पीछे पीछे चोर भी आके बैठ गए। अब गाड़ी चलने लगी थोड़ी देर में। अब चोर ने महसूस नहीं होने दिया कि वो चोर है। चोर बड़े होशियार रहते हैं। अब जैसे तैसे शाम हो गई। अब खा पी के सेठ जी भी आराम करने लगे और चोर भी आराम करने का नाटक करने लगा। अब थोड़ी देर में सेठ जी सो गए। अब देखा तो पैसा कहीं नहीं। 2 लाख रुपए उसके सामने बैग में डालने के बाद भी वो मिल कहीं नहीं रहा था। चोर परेशान कि मैंने देखा इसी बैग में डाला, सारे बैग के सामान निकाल के सब इधर उधर फेंक दिए। 2 लाख क्या 2 पैसे भी नहीं मिले। अब सेठ जी का गांव आ गया। अब सेठ जी उठ के कहने लगा, भाई अब मैं चलता हूँ, बहुत अच्छा सफर रहा, आपका साथ मिला। अब चोर कहेगा क्या साथ खाक मिला। चोर को रहा नहीं गया। चोर ने कहा, सेठ जी एक बात सच्ची सच्ची बताओ। अब मैं भी मेरे बारे में तुमको सच्ची बताऊंगा। क्या आपने बैंक से 2 लाख नहीं निकाले? सेठ जी ने कहा, हाँ निकाले। बैग में नहीं रखे? हाँ रखे। फिर कहाँ गए पैसे? रात भर मैंने ढूंढा, मैं चोर हूं और चुराने के लिए ही मैं तुम्हारे पीछे पीछे इसी डब्बे में आया। तो अब तो बताओ वो पैसा कहाँ है? अब तो दिन निकल गया, अब तो मैं चुराने वाला नहीं और तुम चुरा भी नहीं दोगे, तुम तो चिल्लाओगे। सेठ जी ने कहा, बिल्कुल आपका भरम सारा दूर कर देता हूं। अब अगर मैं नहीं बताऊंगा तो तुम और ज्यादा परेशान होगे। फिर कहाँ है वो तो बताओ। ऐसी क्या आपने चालाकी करी कि मेरे जैसे अट्टल चोर को वो पैसा नहीं मिला? सेठ जी ने कहा, मैंने तुम्हें बैग में ही देख लिया था और मुझे पता था तुम क्या करने वाले हो, इसलिए मैंने बैग में से पैसे की, वो कपड़े में पैसे थे, आप बाथरूम में जाते ही आपके बिस्तर के नीचे वो डाल दिया। कहाँ डाल दिया? जहां आप सोओगे, आपके नीचे वो हम लेते ना तकिया, वो तकिया के नीचे अंदर से डाल दिया। मुझे पता था तुम मेरी तलाशी करोगे, मेरी बैग को देखोगे, मेरी सब जगह ढूंढोगे, तुम अपने तकिए के नीचे नहीं देखने वाले हो। देखते क्या? ऐसी जगह मैंने रखा है कि तुम वहां देख ही नहीं, देखने का विचार भी नहीं आएगा। चोर उसकी तरफ ऐसे ही देखते रहा। ये सीधा साधा मारवाड़ी सेठ जी इतना होशियार। अगर विश्वास नहीं है तो उठो। उठाया, उसके तकिए के नीचे से वो कपड़े की थैली निकाल ली। ये मेरे 2 लाख रुपए है, बैग में डाल के वापस। ऐसे ही ये मनुष्य का स्वभाव है, वो सब जगह ढूंढेगा मगर अपने भीतर नहीं झांकेगा, अपने अंदर नहीं देखेगा। भरम्यो सब संसार यो, चीन सके नहीं को, तुम अंतर में रम रया, बाहिर ढूंढे लो। संसार भ्रमित है,
एक नहीं, सारा जगत भ्रम में भुला हुआ है। दुनिया भरमा माई भुलानी, पूजे नकल असल को नींदे, बोले मैते वाणी। थारी मारी करते हैं, असल की तरफ नहीं जागते, नकल की पूजा करते हैं। कितना बड़ा भारी भ्रम है। और ये भ्रम, संतों की वाणियां, संतों का ज्ञान, ये सारे भ्रम को दूर करता है। एक भी भ्रम बाकी नहीं रहता है। सत्संग से, महापुरुषों के ज्ञान से, जैसे वो मृग कस्तूरी की खोज में वन वन जंगल जंगल ढूंढता है और अपने भीतर वो कस्तूरी है इसका उस मृग को पता नहीं है, ऐसे ही दुनिया वाले जो सांस उसास में है, राम जी कहाँ है? राम जी हमारे भीतर है। हमारे भीतर कहाँ है? सांस उसास में। सांस उसास में वो रम रहा है। महाराज ने कई प्रमाण दिए हैं वाणी में, बिल्कुल उसका एक्यूरेट पता ठिकाना बताया महाराज ने, परमात्मा कहाँ है। कोई भ्रम बाकी नहीं रखा कि अरद उरद के बीच में बसे सिखावण सो सतगुरु सुख राम के निरखो उन्मनी धाम। कहाँ है परमात्मा? परमात्मा घट में है तो सभी कहते हैं, घट में भी कहाँ है? घट में है अरद और उरद में। ये जो नीचे जाती है श्वासा और ऊपर जाती है, इसमें वो परमात्मा बैठा है। वही हमारा सद्गुरु है, वही हमें सिखाने वाला है, वही हमें ज्ञान देने वाला है। अगर वो भीतर में नहीं रहता तो उस जन्मने वाले, जो अभी जन्मा है, ऐसे अबोध बालक को कौन कहता होगा कि पेशाब के द्वार से पेशाब करो, टट्टी के द्वार से टट्टी करो। और माँ ने जो छाती से लगाया है तो वहाँ छाती का अमृत का जैसा दूध पियो। ये कोई बताने वाला, ज्ञान देने वाला भीतर चाहिए ना। वो है परमात्मा, वो है हमारे सद्गुरु। उन सद्गुरु की सुखराम कहे कर लो निस्दिन से। किसकी सेवा करनी है? उस सद्गुरु की। कबीर साहब ने बड़ा सुंदर ज्ञान दिया है। इस ज्ञान को हम दो तरह से समझेंगे संतों की वाणियों से, कि संत हमारी आत्मा, हम संतन के जीव, संत हम में यूं रम गया जू दूधन में घी। संत कहाँ है? एक है बाहर का संत, शरीरधारी, जो हमें वेद बताता है, सुमिरन करवाता है। और एक है भीतर में संत हमारी आत्मा, और हम संतन के जीव। अब शिष्य कौन है? शिष्य कौन है? ये जीव शिष्य है। जीव रूपी शिष्य का गुरु कौन है? ये आत्मा है। और वो आत्मा कहाँ है?
जैसे दूध में घी है वैसे वो हमारे श्वास में रम रहा है। महाराज ने कहा है, कस्तूरी मीरग बन ढूंढे, पाटू कहे कीत तागो, मेरे रामा पाटू कहे कीत तागो, लहरी पूछे नीर कहाँ है, लहरी पूछे नीर कहाँ है, वृक्ष कहे फल लागो। कस्तूरी मीरग बन ढूंढे, अभी जो प्रमाण दिया है, पाटू कहे कित तागो। पाटू किसे कहते? पाटू कपड़े को। ये कपड़ा कहता है तागा कहाँ है, तो क्या जवाब दोगे? वो तागे से ही तो बना है, तागा उसी में ही तो है। कपड़ा अगर कहे कि तागा कहाँ है तो उसको क्या जवाब दे सकते? ऐसे ही ये दुनिया वाले कहते हैं परमात्मा कहाँ है। तुम परमात्मा के अंदर ही तो हो। वो परमात्मा नहीं रहते तो तुम्हारा इंद्रिय बेकार है, तुम्हारे कान बेकार, तुम्हारे नाक बेकार, तुम्हारा शरीर बेकार। 2 दिन में गंदगी आ जाएगी, इसलिए रखते नहीं है कोई। प्राण निकलते ही सब तैयारी शुरू हो जाती है। वो है तो सब है, और वो नहीं तो कुछ भी नहीं। अब कितना सत्य है, और हम उसको खोदने निकले हैं बाहर। बाहर नहीं मिलेगा। पाटू कहे कित तागो, और लहरी पूछे नीर कहाँ है। लहरी पानी से ही तो बनती है, लहरों में पानी में लहर। अब लहरी अगर कहें कि पानी कहाँ है तो उसको कैसे बताएंगे? उसके अंदर ही तो है। और ऐसे ही वृक्ष अगर कहेगा तो फल कहाँ है तो कोई उसको बता सकता है? वृक्ष में ही तो फल है, और फल में बीज है, बीज में वृक्ष है। जे कोई नाव ही कहिए, लिव लागा सो पावे, मेरे रामा लिव लागा सो पावे, तन के बाहर करता ढूंढे, तन के बाहर करता ढूंढे, से सब भूला जावे। देखो क्या कह रहे महाराज, नाम की बात हो रही है। नाम 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 कहते हैं। ये नाम नहीं है, ये राम नाम। वो नाम अलग है। एक हरजस है महाराज का, नाम न्यारो भेद न्यारो सदगुरु न्यारा हुई। ये सदगुरु नहीं है, ये शरीरधारी जो हमको भजन बताता है। और ये नाम नहीं है जो शरीरधारी हमें राम नाम देते हैं। ये कब तक सत्य है? जब तक वो निज नाम सत्शब्द निरंजन नहीं जगता है तब तक। हालांकि आखिर तक हम हमारे गुरु को मानती है कि उनकी कृपा से तो ये सब हुआ है। अब ये बात नहीं रही जो पहले थी, नाम न्यारो। अब वो नाम न्यारा है, भेद न्यारो, उसका भेद अलग है, श्रुति शब्द का योग अलग है। और सदगुरु न्यारा है, सदगुरु वो अंदर बैठा है, सदगुरु भी न्यारा है। जे कोई नाव नाव ही कहिए,
अगर आपको नाम चाहिए, नाम को समझना है, उसको परखना है, उसको प्रकट कराना है, तो क्या करो? भजन करो। आप कहोगे भजन तो कर रहे हैं, मिल नहीं रहा है, लीव लगाओ। भजन में लीव लगेगी तो वो नाम की झलक आपको दिखेगी। लीव कैसे लगती है? सवाल तो ये है। अब लीव कहते किसे हैं? लीव का अर्थ है धुन। धुन समझते हो? किसी को पैसा कमाने की धुन रहती है, धुन एक तरह से नशा, धुन, उसी में वो मग्न रहता है। कोई जो क्षेत्र में जाता है उसे वो क्षेत्र की धुन लगी हुई रहती है। किसी को नाम कमाने की धुन रहती है, किसी को बड़ा बनने की धुन रहती है, और जो धुन रहती है वो उसमें मगन रहता है, सिवाय उस काम के अलावा वो दूसरा काम कोई करता नहीं है। उसको कहते हैं लीव। अब लीव लगानी कैसे पड़ती है? अच्छा, लीव लगाना हमारे हाथ में है कि दूसरे के हाथ में है? हमारे हाथ में। लीव बंद सुमिरन ये निस कीजे, नाभि माय सूरत मन कीजे, रसना जोर उतावल कीजे, हरे मन बिरहन सुनीत खिल रे, ज्ञानी मन नर रे। अगर लीव भजन में लगनी चाहिए ऐसा आपको लगता है तो हमेशा आप नाभि में ध्यान रखो। ध्यान के समय भी रखो, और जब ध्यान से उठ जाते हो, खाली समय आपके पास है, तो नाभि में ध्यान लगा के बैठे रहो। बहुत बढ़िया अनुभव की बात आपको कह रहा हूँ। छोटे छोटे टुकड़े में ध्यान करो, एकदम से 24 घंटा नहीं निकाल सकते। काम धंधा करना है, बाहर जाना है, जिम्मेदारियां है, और कई तरह के संसार के झमेले हैं, मगर टुकड़ों में आप ध्यान कर सकते हो। देख लो, मैं आपको बताता हूँ। सुबह ठंडे पानी से नहाते कि गर्म पानी से? गर्म पानी होने में कोई समय तो लगेगा, 5 मिनट 10 मिनट। वहाँ चूल्हे पे या इलेक्ट्रिक सेगड़ी पे गर्म पानी डाल दिया आपने, और वो हो रहा है। बट राम राम मत करो, कुछ भी मत करो, खाली नाभि में ध्यान लगाओ। टुकड़े में बोल रहा हूँ मैं, फिर टुकड़े टुकड़े में जोड़ना पड़ता है। आपकी आदत अगर बन गई, एक बार वो धुन आपके अंदर में लग गई, तो फिर वो जुड़ने में आसान होगा। भोजन हो रहा है, थाली अभी परोसी नहीं गई, आप बैठे हो, खाली मत बैठो, लगा दो ध्यान नाभि में। टीवी देख रहे हो, आंखों से टीवी देखो, सुरती को ध्यान नाभि में रखो। और मैंने ये किया है, आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। जब लग ही नहीं रहा था मन भजन में, तो करे क्या? वाणी पढ़ने जाए तो घुमा फिरा कर वाणी में ये कई बात आ रही है कि भजन भजन, और भजन हो नहीं रहा है। और महाराज कहते हैं कि बिना भजन सुखराम कहे धाम कदे नहीं जाए। भजन हो नहीं रहा है, महाराज कहते हैं कि भजन करो तो टुकड़े टुकड़े में करो, जैसे समय मिलता है वैसे करो। आप रात को सोते हो क्या? सोते ही नींद आ जाती क्या?
सोते सोते थोड़ी देर में नाभि में सूरत लगाओ और सूरत लगा के सो जाओ, आपका ध्यान रात भर चलेगा। बड़ा खेल अटपटा है। आपकी सुरती, आपकी ध्यान ये संसार में लगी हुई है और ये आज से नहीं लगी है, अनंत जन्म से, युगों युगों से। अब अनंत जन्म से लगी हुई सुरती जो संसार में फंसी हुई है, उसको एक जन्म में थोड़ी देर के लिए ध्यान में लगना आसान बात थोड़ी है। लगते लगते लगेगी, मगर लगेगी जरूर। और फिर जब ध्यान में बैठते हो तब तो बैठे ही बैठो। अभी आप बैठे हो तो आप नाभि में सूरत रख सकते हो। ध्यान में कुछ करना ही नहीं है, सुरती को वहां से हटाना है, यहां लगाना है। और सुरती कब तक लगाना पड़ेगा? जब तक शब्द की जागृति नहीं होती। शब्द, सत्शब्द, निरंजन, निज नाम की बात कर रहा हूं। ये राम नाम तब तक सत्शब्द है जब तक वो निज नाम नहीं जगता है, तब तक। आधार तो राम नाम ही है, दूसरा कोई आधार नहीं है। और आधार चाहिए सुरती को। सुरती बांध स्थिर करो। क्या कह रहे महाराज? सुरती को बांधना है। हमारे ध्यान को जो भटक रहा है, जो बाहर लग रहा है, उसको अंदर लगाना है। शब्द बिना सुरती आंधड़ी, कहो कहाँ ते जायो, द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। शब्द बिना सुरती आंधरी। आंधा मनुष्य को आपने देखा क्या? उसके पास लाठी मत रहने दो, कितना बेचारा भटकता है। बार बार एक ही जगह जाता है, फिर भटका खाए। क्यों भटकता है? एक तो आंखें नहीं है, वो देख नहीं पाता। देख नहीं पाता तो भटकना तो स्वाभाविक है। ऐसे ही हमारी सुरती, हमारा ध्यान भटकता है। थोड़ी देर लगता है और ध्यान से हम हट जाते हैं। क्यों? अभी वो सुरती अंधी है। अभी वो सुरती आंधी है। आंधे आदमी को अगर सहारा मिल जाए तो वो भटकेगा क्या? नहीं भटकेगा। अगर कोई देखने वाला व्यक्ति उसको कांधा पकड़ के, आंधा आदमी बराबर चल जाता है। आगे जगह कैसी है, पत्थर है कि नहीं है, गड्ढे है कि नहीं है, वो अगले वाला देखेगा। उसका सारा ध्यान आगे जो चलता है देखने वाला, उसके साथ लगा रहता है। अब वो अंधा होके भी अब वो भटकेगा नहीं। ऐसे ही जब तक ये सत्संग निरंजन जागरूक नहीं होता, ये सुरती भटकती रहेगी। और शब्द जागृत होता है भजन से, भजन में प्रेम से। कैसा प्रेम लगना है?